Please subscribe my channel, like my video and share also. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स से मेरा अवसर में। दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आज भारत में स्थित सभी झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं कि 2 झीलों के नाम यहाँ पे लिखा जा चुका है। इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। देखिए भारत की झीलें दी गई हैं। पहला आपका बुलर झील, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है और आप इसका विस्तार पूर्वक बातों को समझिए। देखिए यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। अगर भारत में कहीं पे मीठे पानी या ताजे पानी का जो मीठे पानी का जो कोई झील है तो उसका नाम क्या है? बुलर झील है। इसमें मीठे पानी काफी मात्रा में मिलता है। दूसरा, बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित बांडीपोरा एक जिला है, वहां पे ये झील स्थित है। ठीक है, यह जल मुख्यतः झेलम नदी से प्राप्त होती है, अर्थात इस झील में आने वाली जो जल है वो झेलम नदी से होते हुए इस बुलर झील में आता है। ठीक है, अगला, इस झील को 1444 में कश्मीर के सुल्तान जैन उल अब्दीन ने बनवाया था। ध्यान रखिए 1444 में कश्मीर के सुल्तान जैन उल अब्दीन ने बनवाया था बुलर झील को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। इसका अधिकतम लंबाई इसकी 16 किलोमीटर है, लंबाई 16 किलोमीटर है और अधिकतम गहराई मात्र 14 मीटर है। यानी झील है तो झील काफी कम गहरा होता है, छिछला सा होता है, तो 14 मीटर इसकी गहराई है। संस्कृत भाषा में इसको ऊंची लहरों को उल्लल कहा जाता था और इसी से इसका नाम बुल्लर पड़ा। ठीक है, इसी से इसका नाम बुलर झील हुआ। उसके बाद से बुलर झील के पूर्वोत्तर में जैनुलंक नामक एक कृत्रिम द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा 1444 द्वीप में कश्मीर के सुल्तान जैन उल अब्दीन ने इसको क्या किया था? निर्माण किया था। तो ध्यान रहे बुलर झील के पूर्वोत्तर साइड में जैनुलंक नामक एक कृत्रिम द्वीप है और उसी द्वीप में ये बुलर झील का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये तो था बुलर झील के बारे में। अब देखते हैं सांभर झील क्या है। तो सांभर झील में दिया गया है कि सांभर झील भारत के जयपुर के समीप उपस्थित खारे पानी का झील माना जाता था। ये जितना मीठा होता है उसका अपोजिट ही खारा होता है, नमक जैसा होता है। ठीक है, क्यों होता है? इस झील से भारत में बड़े पैमाने पर नमक प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं नमक किसी झील से प्राप्त होता है तो आपका सांभर झील से होता है, याद रखिएगा, जो जयपुर में है। ठीक है, उसके बाद अधिकतम लंबाई इसकी 35.5 किलोमीटर है और चौड़ाई इसका 3 से 11 किलोमीटर चौड़ा है। लंबाई आपका दिया गया है 36 किलोमीटर मान लीजिए और चौड़ाई इसका 11 किलोमीटर तक मैक्सिमम, कहीं पतला कहीं चौड़ा है और इसकी गहराई मात्र 3 मीटर है। 3 मीटर मतलब इतना लगभग मान के चलिए, इतनी गहराई है नीचे से, लगभग 3 मीटर मानी जाती है इसकी गहराई। और देश की कुल नमक से 8% नमक इसी झील से प्राप्त होता है, यानी यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का अंतः स्थल झील, मतलब पृथ्वी पर रहने वाली अर्थात वो झील जिनके द्वारा भारत में सबसे अधिकतम नमक अर्थात खारे पानी पाए जाते हैं, वो कौन है? सांभर झील। इसमें 4 नदियां आकर गिरती है, इसी वजह से इसका जो जल है वो खारा होता है। इसमें केवल एक नदी अर्थात आपको पता है झेलम नदी की पानी आने की वजह से इसके पानी में खारापन कम होता है, मीठा पीने योग्य पानी होता है। लेकिन इसमें 4 नदियां कौन कौन है? रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, एक ऐसी 4 नदियां हैं जो सांभर झील में आकर के मिलती है, प्रवेश करती है। और उसके बाद से लास्ट टॉपिक इसका है, यह झील समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर अवस्थित है। यानी झील काफी पहाड़ी एरिया पर माना जा सकता है। समुद्र तल यानी पहाड़ी यानी समतल भी रहेगा तो उससे जो समुद्र का तल है उसकी जो गहराई है वो 12 फीट है और 1200 फीट है और उसके तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर इसकी क्या है? झील का निर्माण किया गया है। तो ये था बुलर झील और सांभर झील। आइए इसके बाद से लोनाल झील और चिल्का झील के बारे में समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बाद तीसरा यानी चिल्का झील क्या है। भारत की झीलों में चिल्का झील का भी नाम है। इसमें दिया गया यह चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। यानी उड़ीसा प्रदेश में ये समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है।
उसके बाद से यह समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण बनी है। चिल्का झील वहां पे काफी ज्यादा मिट्टी आ गई, इसकी वजह से इनका निर्माण हुआ। उसके बाद दिसंबर से जून तक इस झील का पानी खरा रहता है तथा वर्षा में इसका जल ऑटोमेटिक क्या होता है, मीठा हो जाता है। यानी दिसंबर और से लेकर के और जून तक यानी इस चिल्का झील का जो पानी है वो काफी खरा नमकीन होता है, लेकिन वर्षा जब ज्यादा हो जाती है तो वहाँ की यानी वर्षा, और यहाँ पे लिख सकते हैं वर्षा ऋतु, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्षा ऋतु में इसका जल क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। और अगला, यह झील परितंत्र में बेहद जैव विविधता है, यहाँ मछली भी पकड़ी जाती है, अर्थात इस झील में काफी मात्रा में मछलियां भी होती है। 1981 ईस्वी में चिल्का रामसर घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि चुना गया, अर्थात यहाँ की नमी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए इसे आर्द्र भूमि के नाम से चुना गया। और अगला, यहाँ झींगा मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। झींगा मछली आप जानते होंगे, उस मछली का सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। और यहाँ 45% पक्षी भूमि में, 32% पक्षी जल पक्षी होते हैं और 23% बकुले तथा 14 प्रकार के रैप्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला लोनार झील क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। यह झील महाराष्ट्र के बुलढावा जिले के खारे पानी की झील है, यानी महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम बुलढावा है, वहां पे खारे पानी का झील के नाम से जाना जाता है ये। इसका निर्माण पृथ्वी पर एक उल्का पिंड टकराने से हुआ था। उल्का पिंड टकराया जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में गड्ढा हो गया और उस वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ। यह झील 5 से 8 मीटर तक खारे पानी से भरी होती है, अर्थात समझ सकते हैं ऊपर से 5 से लेकर 8 मीटर तक अंदर तक खारे पानी का मात्रा ज्यादा होते हैं। और यह झील अंतरिक्ष विज्ञान की प्रमुख प्रयोगशाला है, अर्थात इसमें नमक अत्यधिक होने की वजह से, जैव विविधता अत्यधिक होने की वजह से अंतरिक्ष विज्ञान की एक प्रमुख प्रयोगशाला भी यानी लेबोरेटरी बनी हुई है, इसके द्वारा प्रयोग की जाती है। इससे इस झील का खारा पानी, इसका प्रतीक यह था कि यहाँ कभी न कभी समुद्र था। ठीक है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उपस्थित है, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उपस्थित है। उसके बाद अंबर व गणेश नामक 2 झील इसी के साथ बनी थी, लेकिन आज के समय में वो झील क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। तो ये था आपका, सबसे पहले आपने पढ़ा बुलर झील, ठीक है, उसके बाद से आपने इसमें पढ़ा चिल्का झील, लोनार झील, साथ ही साथ 4 झीलों के बारे में आपने पढ़ा। और आशा करते हैं कि आपको ये पूरा झील जो भी बताया गया है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन या इस टॉपिक को या इस एक जो बनाए गए टॉपिक है इनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपके लिए ऐसे ही जैसे चिल्का झील, इसी संबंधित अभी 7 झीलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। आप वीडियो पे बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Thank you for watching my video, and next video coming soon.